प्रेस द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर उत्पत्ति 24 अध्याय में हमें लेकर आया। आज हम एक ऐसे परमेश्वर के दास के विषय में बात करेंगे जिसका नाम तक इस बाइबल की पुस्तक में नहीं है, लेकिन उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई के कारण परमेश्वर ने उसकी हर जगह उसकी सहायता की। आज हम बात कर रहे हैं अब्राहम के एक दास की जो बहुत ही ईमानदार था, जिस पर अब्राहम बहुत विश्वास करता था, और जो दास इतना ईमानदार होने की वजह से अब्राहम के घर में वो पुण्य और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था। आज हम अपने घर की जिम्मेदारी किसको दे सकते हैं? जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसी के पास आज हम अपने घर की चाबियों को दे सकते हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम ना केवल अपना सारा राजपाट इसके हाथ में दिए थे, लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो चुका है, अब्राहम बूढ़ा हो चुका है और उसकी पत्नी सारा का भी देहांत हो गया है, और इसहाक, हम देखते हैं इसहाक बड़ा हो गया। अब्राहम चाहता है कि इसहाक की जो शादी है वो मेरे जीते जी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसहाक यहाँ इस देश से ही कनानियों में से कोई लड़की लेकर आ जाए। अब्राहम चाहता था कि अपने ही कुटुंबियों के घर से अपने बेटे के लिए मैं लड़की लाऊंगा, और उसने अपने उस दास को बुलाकर उससे ये बहुत बड़ा कार्य सौंप दिया और शपथ भी खिलवा दी कि जो लड़की परमेश्वर तुझे दिखाएगा वही मेरे बेटे इसहाक के लिए होगी। और उस दास को अब्राहम ने ये जिम्मेदारी सौंप दी। हम देखते हैं कि वो दास कई बार वो दास मना भी करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की जिसको मैं लाना चाहता हूँ और वो ना आए, तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां पर ले जा सकता हूँ? लेकिन अब्राहम इस बात से उसको चौकस कर देता है कि मेरे पुत्र को वहां कभी ना लेकर जाना, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर पर अब्राहम का इतना बड़ा विश्वास था कि उसको विश्वास था कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लेकर आए। परंतु अब्राहम अपने दास से ये भी कहता है कि परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तो तू मेरी इस शपथ से, क्योंकि अब्राहम ने उससे शपथ खिलवा दी थी कि तू उसी को लेकर आएगा जिसको परमेश्वर चाहता है, तो उसने कहा कि तब तू मेरी शपथ से छूट सकता है यदि वो अपने आप ना आना चाहे, पर मेरे पुत्र को तो वहां पर मत लेकर जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम के जांग के नीचे हाथ रखकर उस चीज की शपथ खाई। हम देखते हैं कि जब हम 24:10 में देखते हैं कि उसके दास ने क्या किया, अब्राहम के अच्छे से अच्छे ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर और उसमें से उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर वो नाहोर के नगर में निकल गया। उसने ऊंटों को भी नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। जब वो वहां पर पहुंचा तो वह संध्या के समय, जब अब्राहम का दास जब संध्या के समय वहां पर पहुंचता है, उस कुएं के पास पहुंचता है जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी, वहां अपने मन ही मन में क्या करने लगा? परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। अब्राहम का दास जब अब्राहम के देश में पहुंचता है लड़की के लिए, तो वो मन ही मन में प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को तू सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर तू अपनी करुणा को बरसा। और देख, वो एक शपथ खाते हुए एक परमेश्वर से वादा करता है, एक परमेश्वर को चिन्ह दिखाने के लिए बोलता है कि यदि कोई भी जो स्त्री जल भरने के लिए इस सोते पर आती है, तो यदि वो मुझे पानी पिलाएगी और मेरे पीछे मेरे ऊंटों को भी, सारे ऊंटों को वो पानी पिलाएगी, तो वही हो जिससे तू अपने दास इसहाक के लिए लड़की देना चाहता है। और इसी रीति से मैं जान जाऊंगा कि तूने मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था, वो प्रार्थना कर ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी है, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई
वह अति सुंदर थी और किसी पुरुष का उसने लिखा है कि उसने कभी मुंह तक नहीं देखा था। वह कुएं के पास जब सोते के पास उतर गई, उसने अपना घड़ा भर के फिर वो ऊपर की ओर आई और उसने क्या किया, उसने वहां जो अब्राहम का दास बैठा था उससे भेंट की और अपने घड़े में से उसको पानी पिलाया। और रिबका क्या कहने लगी, हे मेरे प्रभु पानी पी, और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वह पी ना ले। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल में से डुबोकर तब तक पानी वहां से भरती रही जब तक ऊंटों ने पी नहीं लिया। और जब अब्राहम का दास था वो चुपचाप इस बात को ताकता रहा और परमेश्वर से मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगा कि यहोवा तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी यात्रा को सफल कर दिया। क्योंकि परमेश्वर से जैसा उसने चिन्ह को दिखाने के लिए कहा था कि जो लड़की यहाँ पर आएगी मुझे पानी पिलाएगी, मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, वही तूने मेरे स्वामी इसहाक के लिए वो लड़की चुनी है। और जब ऊंट भी पानी पी चुके तो उसने वो परमेश्वर को धन्यवाद कर चुका, परमेश्वर को कह चुका कि तूने मेरी यात्रा को सफल किया। और उसने क्या किया, उस पुरुष ने, परमेश्वर अब्राहम के दास ने क्या किया, जो अब्राहम ने उसको नथ दी थी वो निकाल कर और 10 तोले के सोने निकाल कर उसके हाथों में पहना दिए और वो नथ उसको दे दी और पूछा और उससे पूछने लगा कि तू, पहले उसने वो सब कुछ दे दिया क्योंकि परमेश्वर पर उसको इतना विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने वो चिन्ह मुझे दिखाया तो यही है जिसको इसहाक के लिए परमेश्वर ने भेजा है। तो इतना विश्वास और ईमानदार दास कि जैसा जैसा अब्राहम ने कहा था वैसा वैसा ही वो करते जा रहा है। अपने रास्तों में भी उसने क्या की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, यहाँ तक कि उस कुएं के पास बैठकर भी वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि हे अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, तू मेरी सुधि ले, मेरी यात्रा को सफल कर। यदि तेरी ओर से इसहाक के लिए कोई लड़की है तो भेज कि मैं उसको सब जान सकूं कि ये तेरी ओर से है। और अब्राहम, परमेश्वर ने उस दास की सुन ली। तो हम देखते हैं कि वो इतना ईमानदार था, इतना सच्चा था। बेशक हम उसके जीवन से परमेश्वर की कोई ऐसी बात नहीं देखते कि उसका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता था, लेकिन जैसे वो प्रार्थना करता है, जब हम ईमानदार होते हैं अपने कामों में, जब हम सच्चाई के साथ अपने कामों को करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है, कितना हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है जैसा अब्राहम का था, लेकिन उसके दास की वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो पवित्रताई और वो कैसे निष्कपट छल रहित से अपना ईमानदारी के साथ अपने स्वामी का काम कर रहा है। जैसे जैसे अब्राहम ने उसको कहा था वैसे वैसे ही वो अपने रास्तों में अपने उस देश की ओर निकला, वैसे वैसे ही वो प्रार्थनाओं में बैठा, वैसे वैसे ही परमेश्वर ने उसको चिन्ह चमत्कार दिखाए। क्योंकि अब्राहम ने उसको कहा था कि तू डर मत, क्योंकि तेरे साथ यहोवा परमेश्वर के स्वर्गदूत चलेंगे, जहां जहां तू चलेगा वहां वहां तेरे संग स्वर्गदूत जाएंगे। और वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर पाया, और यही कारण है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सका कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि तूने इस यात्रा को मेरी सफल किया। और जो चिन्ह उसने वहां बैठे बैठे सोचा, वो चिन्ह उसी वक्त परमेश्वर ने उसको दिखा दिया। और उसने बिना उसको जाने कि वो लड़की किस कुटुंब से आती है, किस देश किसकी पुत्री है, उसने उसको वो नथ दे दी, वो कंगन उसको पहना दिए। हम देखते हैं कि कितना विश्वास वो परमेश्वर, अब्राहम का जो दास होता है वो कितना विश्वास अब्राहम की बातों पर और परमेश्वर की उन प्रार्थना पर, उस चिन्ह पर कर लेता है। और उसने बिना पूछे उसको वो सम्मान जो अब्राहम ने दिया वो दे दिया, और फिर उसके बाद उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है। हम देखते हैं कि जब उसको पता चल जाता है तो वो बहुत ही आनंद हो जाता है, खुशी से उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसको एक दुविधा रहती है कि क्या ये मेरे साथ जाएगी भी कि नहीं।
उसने जल्दबाजी से कोई कार्य नहीं लिया, उसको वहां पर कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसने उस लड़की से पूछा कि क्या आज मैं तेरे घर पर तेरे संग तेरे जो घराने तेरे घर वालों के साथ में आज की रात रुक सकता हूं? क्या तेरे घर में इतनी जगह है कि वो मेरे ऊंटों को और मुझे विश्राम दे सकते हैं? तो उस लड़की ने अपने भाई जो लाबान होता है उसको जाकर सारा वृत्तांत और अपनी माता को वो बताती है कि किस तरह से उस इंसान ने जो मुझे कुएं के पास मिला उसने मुझे नथ दी, पहनाई और मुझे कंगन दिए। और लाबान दौड़कर उसके पास चला गया और उसको अपने घर में भीतर लेकर आया, उस जहां पर वो बैठा था उस जगह से। तो उसने क्या किया, तब जाकर जब वो सब एक साथ इकट्ठे हुए तब उसने सारे वृत्तांत को, जो अब्राहम का दास होता है, उसने सब कुछ उसको भी, लाबान को जो रिबका का भाई होता है और जो उसकी माता होती है, उसकी पिता होते हैं, उन सबको ये बात बताई कि किस तरह से अब्राहम जो परमेश्वर का दास है उसने मुझे अपने बेटे के लिए इस देश में भेजा, क्योंकि वो कनानी देश की लड़की अपने बेटे के लिए नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेरे ही कुटुंब से कोई जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, उसी कुटुंब से मेरे बेटे के लिए मैं लड़की चाहता हूं। और यही कारण है कि आज उसने मुझे अपने देश में भेजा है। उसने सारा वृत्तांत बताया कि किस तरह से मैं जब कोई के पास बैठा तो किस तरह से मैंने जो चिन्ह परमेश्वर को दिखाने के लिए बोला था वो सारे चिन्ह परमेश्वर ने मुझे दिखाए। किस तरह से रिबका ने मुझे पानी पिलाया और मेरे ऊंटों को भी पिलाया। मैंने परमेश्वर से कहा था कि जो मुझे भी पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, वही उसने इसहाक के लिए उस लड़की रखी है। और परमेश्वर ने मुझे ये अद्भुत चमत्कार दिखाया। और मैं आज तुम सबसे विनती करता हूं कि यदि तुम सबकी आज्ञा हो तो मैं रिबका को अपने साथ लेकर जा सकता हूं। तो हम देखते हैं कि लाबान उससे विनती करता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो बहन है वो 10 दिन तक हमारे पास रहे, फिर वो चली जाएगी। लेकिन उसका दास जो होता है, अब्राहम का दास होता है, वो नहीं चाहता कि इस शुभ कार्य में देर हो। वो चाहता कि तुरंत वो लड़की जो है, जो परमेश्वर ने उसको दिखाई, जो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, तो वो तुरंत उसको लेकर जाना चाहता था। आज प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपके हृदयों में वचन को भेजा है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है, परमेश्वर ने किसी भी तरीके से आज हमारे जीवन में किसी भी तरीके से परमेश्वर का वचन आया है, आज हमें देर नहीं करनी है। आज हमें ये नहीं कहना कि हम आज नहीं जा रहे हैं, हम फिर बाद में देखेंगे, हम बाद में परमेश्वर के साथ अच्छे चलेंगे, अभी हम अपने जीवन में ऐसे चल लेते हैं जैसे हम जी रहे हैं। लेकिन जिस समय भी हमें परमेश्वर की बात का पता चलता है, हमें प्रभु की उस सत्य वचन का पता चलता है, हमें उसी वक्त अपने जीवन में निर्णय लेने हैं, तुरंत हमें प्रभु की ओर मुड़ जाना है। क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन है। हमारा उद्धार किसी और से नहीं है, हमारा उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है। वही हमारा दुल्हा है और वही सच्चा है, सत्य है। उसकी आत्मा, जिस आत्मा के लिए वो आपको चुना है, जो आत्मा उसकी आपके शरीर में है, पवित्र आत्मा, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, हम वचन कहता है हमने उसको नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना है और हमें ठहराया है। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें तुरंत उस कार्य को करना है। हमें तुरंत अपने जीवनों में फैसले लेने हैं, तुरंत अपने जीवनों में निर्णय लेने हैं। और परमेश्वर जो उसके ईमानदार दास होते हैं, ईमानदार बच्चे होते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी देता है। हम ये भी यहाँ से सीखते हैं। जो परमेश्वर की सच्ची राहों पर चलते हैं, सच्चा ईमानदारी से परमेश्वर का कार्य करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, पूरी पवित्रता से और खराई से चलते हैं, उसी को ही परमेश्वर स्वर्ग राज्य की चाबियां देता है। जिसे अब्राहम ने अपना पूरा राजपाट, धन दौलत, सब कुछ उसके अपने ईमानदार दास के हाथ में सौंप दी। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है हमें।
हम आज आत्माओं के कैसे बचा, हम चाहते हैं कि आत्माएं बचें, लेकिन हमारे पास वो आत्माओं को बचाने की वो पवित्र आत्मा की चाबी नहीं है हमारे पास। कब वो चाबी हमारे पास आएगी? जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ पवित्रताई से चलेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस रास्ते पर चलेंगे, जब हम जानेंगे कि हमारे साथ हम अकेले नहीं चल रहे इस रास्ते पर, इस सकरे मार्ग पर, लेकिन इस सकरे मार्ग पर दुनिया हमारे साथ नहीं चल सकती, हम भीड़ में नहीं चल सकते। क्योंकि यदि हम भीड़ में चले, यदि हम गिरे तो ये भीड़ हमें नहीं हाथ देगी, हमें नहीं रोकेगी, हमें गिरने देगी, हमें और कुछ लेगी। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को अकेला इस मार्ग पर भेजता है ताकि मैं उनके साथ चल सकूं। परमेश्वर चाहता है कि जब तुम चलो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, और जब हम गिरे तो प्रभु हमें उठाने में विश्वास योग्य है। दुनिया या भीड़ हमें नहीं उठा सकती, हमें नहीं वो बचा सकती, लेकिन परमेश्वर हमें बचा सकता है। परमेश्वर हमें वो चाबियां दे सकता है जिस चाबियों की आज हमें आवश्यकता है। आज सब चाहते कि हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए, ताकि हम जो कार्य करने के लिए, जो सेवा करने के लिए जाएं, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। लेकिन वो चाबी कब हमारे जीवन में आती है? जब हम पूरी ईमानदारी से अब्राहम के दास के समान, जिसका नाम तक इस बाइबल में नहीं है, उस दास को अब्राहम ने क्या दी थी? अपने पूरे घराने की चाबियां उसके हाथ में थी। आज परमेश्वर हमारे हाथों में वो पवित्र आत्मा की चाबी देना चाहता है, वो स्वर्ग राज्य की चाबियां देना चाहता है, वो उस सारी बातों की चाबियां देना चाहता है जो परमेश्वर ने जीत ली है शैतान से, जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से जीत लिए सारी चाबियों को, और मृत्यु को भी जीत लिया और स्वर्ग सिंहासन पर बैठ गया। वो चाबियां आज परमेश्वर हमें भी देना चाहता है, वो वचन की चाबियां हमें देना चाहता है, वो अधिकार हमें देना चाहता है। वो ईमानदारी से जब हम उसकी सेवा करते हैं तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी हमें देना चाहता है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर किसको अपनी जिम्मेदारी दे सकता है, किसको देना चाहता है प्रभु अपनी जिम्मेदारी? जो उस जिम्मेदारी को उठाने में विश्वास योग्य हो, जिस रास्ते पर चलते हुए थके ना, रुके ना, घबराए ना, और किसी बात को यदि परमेश्वर ने कहा है तो सिर्फ वही करे, अपनी मन और अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना ले। हम देखते हैं कि जब अब्राहम के दास ने अपनी उस प्रार्थना की परमेश्वर से, और उसने तुरंत वो नथ उसको दे दी और तुरंत उसको कंगन दे दिए, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने उस लड़की को बिना पूछे कि तू किसकी बेटी है उसको अधिकार दे दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। आज हम यदि परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें उसकी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी है और चलना उस राह पर जिसमें हमें वो लेकर जाएगा, और करना है हमें वो काम जो प्रभु हमसे कहता है, करनी है हमें उस आज्ञा को पूरा जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। यदि हम उसकी आज्ञा को पूरी करेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, तभी वो हमें जिम्मेदारी देगा अपने स्वर्ग राज्य की, तभी वो हमें ऐसा सफल, हमारी रास्तों को सफल करेगा, सिद्ध करेगा। हमें कोई भी शैतान की योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती यदि इसके स्वर्ग दूत हमारे संग चले, उसकी पवित्र आत्मा हमारे संग चले। हम अद्भुत बात ऐसे दास के जीवन से सीख रहे हैं जिसका नाम तक इस बाइबल में नहीं है। उसके जीवन से आज हम ये बातें सीख रहे हैं कि किस तरह जिस तरह ये दास अब्राहम से ईमानदार था, पूरी संपत्ति का अधिकारी अब्राहम ने इसको बना दिया, अपनी पूरी जिम्मेदारी इसको दे दी, यहाँ तक कि अपने बेटे का लिए उस बेटे के लिए भी वो उसको भेज दिया देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए भी उसको भेज दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब्राहम ने उस दास को दे दी। कब जिम्मेदारियां हमें मिलती है? जब हम पूरी खराई से ईमानदारी से चलते हैं।
क्या वो एक दिन से अब्राहम के पास था? नहीं, वो कई सालों से ईमानदार था। हम थोड़े दिन ईमानदारी दिखाकर परमेश्वर के सामने उसकी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते। हमें कई सालों तक ईमानदार रहना होगा। प्रभु हमें हर जगह परखता है, हर जगह जांचता है, हर राहों पर वो हमें पक्का करता है। अब्राहम ने भी कई जगह उस दास को जाना होगा, समझा होगा, उसकी ईमानदारी को देखा होगा, तभी तो उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी, घर की पूरी जिम्मेदारी, अपने बेटे की पत्नी को लाने की जिम्मेदारी भी अपने दास को दे दी। ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं देता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। परमेश्वर की नजरों में हमें छल रहित होना पड़ेगा। हमारे हृदयों में छल कपट नहीं होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से कार्य नहीं करें, हम पूरी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करें, उसकी आज्ञाओं पर चले, उसकी आवाज को सुने और उसी डायरेक्शन पर चले, वही कार्य करें जो प्रभु हमसे चाहता है। हम ये ना सोचे कि ये होगा या ना होगा, हम करें, सिर्फ हम बोलें। आज कई लोग हैं वो सुसमाचार देने से भी डरते हैं, घबराते हैं, कहीं हमारे जीवन में कुछ हो ना जाए। हम प्रभु के लोग हैं, हमें इस सेवा को करने के लिए अपनी जान मान की हानि उठानी पड़ेगी। यदि हम उसके सच्चे दास हैं, वो हमें परखता है और वो पवित्र आत्मा की चाबी, वो स्वर्ग राज्य की चाबी है, हमारे हाथ में तभी देगा, वो जिम्मेदारी तभी देगा जब हम पूरे ईमानदार उसकी नजरों में ठहरेंगे, कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे और उसकी आवाज सुनकर उस राहों पर चलेंगे। अद्भुत बातों को हम आज सीखते हैं और जब हम देखते हैं कि ये दास जो है रिबका को अपने साथ लेकर चला जाता है और रिबका भी ना नहीं बोल पाई, उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि जब हम सच्चे और ईमानदार होते हैं तो हम हर जगह सिद्ध हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, हम किसी भी कार्य से खाली हाथ नहीं लौट जाता। परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता, परमेश्वर का वचन अपना कार्य पूरा करके लौटता है। और जिस कार्य के लिए अब्राहम ने अपने दास को भेजा था, अपने बेटे की पत्नी ढूंढने के लिए, वो कार्य उसके जीवन में सफल हो गया। और यहां तक कि उसका भाई उसको मना कर रहा था जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता, हमें याद रखना है। रिबका भी मना नहीं कर पाई और उसने कहा कि हाँ मैं जाऊंगी। परमेश्वर का वचन आज जिस भी कार्य के लिए हमारे हृदयों में आया है, हमें अपने हृदय को खोलना है उस चीज के लिए, उस बातों के लिए, उसकी ईमानदारी सेवा, उसकी सेवा को दिखाना अपने जीवन से कि सच में प्रभु हम तैयार है, प्रभु हम तुरंत तैयार है खुदा। हम नहीं सोचेंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम अपने जीवनों में जो निर्णय लेंगे हम उसमें पक्के ठहरेंगे। प्रभु हमें सारे वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर जो आप हमारे हृदयों से बात कर रहे हैं खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ऐसे दासों के लिए भी जिनका नाम तक इस बाइबल में नहीं है प्रभु यीशु, लेकिन उन्होंने ऐसे ईमानदारी का जीवन अपने स्वामियों के साथ बिताया प्रभु, ताकि प्रभु जी पिता परमेश्वर हम उनके जीवनों से सीख सके कि हम अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर सके, पूरी पवित्रताई से, पूरी ईमानदारी से उसकी जिम्मेदारी को उठाने के योग्य हो सके। ओ पिता परमेश्वर, हम अपनी सोच समझ का सहारा न ले, लेकिन अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ध्यान दें। सच में वही हमारा करता धरता है, वही हमें सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर इस सारे वचन पर आपकी पवित्र आशीष को मांगते खुदा, जो भी सुनता है खुदावंद उस पर परमेश्वर आपकी पवित्र आशीष ठहर जाए खुदा। आप प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा से ब्लेस कीजिए और वो स्वर्ग राज्य की चाबियां, वो जिम्मेदारियां, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु अपने लोगों के ऊपर उंडेले खुदा, ताकि वो तेरी राहों पे पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ तेरी सेवा करने से पाए प्रभु जी। हम प्रभु इन सारी बातों को प्रभु आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना विनती को, इस वचन को प्रभु जी आपके पवित्र बेटे प्रभु यीशु के नाम से पिता हम मांगते हैं, आमीन।